Welcome to Random People, Random Talks. So today's video, we are going to make an announcement. What announcement? Bane has left us. For summer vacation. Yeah. She was very influenced from our past videos. She was like, okay, fine, I'll go and take a vacation. Yeah. In case किसी को समझ नहीं आ रहेगा context, पुराना video के देखो. Correct. But today we'll be talking about spirituality. This. So like मुझे बता कि तू कैसे like तू spiritual person ज़्यादा है या फिर like towards religion ज़्यादा है? पहले ऐसा था, पहले I was Before that, what is the difference between the two? तो वो अपन बात करेंगे ना आगे चल के. कि तू पहले I was more, पहले I was atheist, I'll say. I was not spiritual. I was religious first, then I was atheist, and now I'm a spiritual person. Religious because family का influence था, तो वो एक particular religion follow करते थे. I used to follow that. फिर बाद में जब मेरा teenage आया and I got to understand a bit, then I was like, no, I don't believe in all these things. But then I entered into a dark phase of my life, and then I accepted spirituality, and now I'm more of a spiritual person. I don't believe in any religion. I feel all religion is one, but I believe in a power which is superior than in anything. religions. No, not in religions. Superior than us humans, us Yeah. living organisms. Yeah. तू बता difference. अभी तूने ये सब चीजें बोली कि पहले मैं बिलीव करती थी, फिर बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर मैंने वापस देखा है. So पहले जब तू बिलीव करती थी तो किस चीज को बिलीव करती थी, और अभी तू बिलीव कर रही तो किस पर्टिकुलर चीजों को बिलीव कर रही है? चीज, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, मतलब उसको जो भी आप नाम देना चाहो, एनर्जी. तो पहले एक स्पेसिफिक ऐसा होता था कि घर के जो भगवान होते हैं उन्हीं में बिलीव सिस्टम था. और अभी ऐसा है, आई डोंट इवन व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक ऐसे स्पिरिचुअली, व्हेन आई एम टॉकिंग और आई एम नहीं क्या मेकिंग माय प्रेयर्स, I wouldn't make it to a particular god. I'll make it to universe, and I'll literally say this, that universe, I mean, this is what I want, this is what is happening in my life. As I don't particularly worship, though to be very honest, when Ganpati is something which I like deeply connect with. ऐसे गणपति के टाइम पे नहीं क्या, I don't know, there's a different kind of energy that I feel that I don't feel with any other god. Maybe अभी विठल रखुमाई मेरे को नहीं पता, तुम लोगों को पता है कि पता है ना, वो एक है. तो इन दो के अलावा आई डोंट फील दैट कनेक्शन विद एनी अदर गॉड. बट ऐसे देखना, बट व्हेन आई टॉक, आई डोंट टॉक टू गणपति, आई डोंट टॉक टू अ पर्टिकुलर गॉड, आई जस्ट टॉक टू यूनिवर्स अप देयर, और सम I'll say, oh universe, this is what is happening in my life, or this is what I want, or please help me with this. ऐसा my belief system is different, मतलब is not in a particular god. Basically it is with universe. ठीक है. अभी अब तूने ये सब चीजें समझाई और सब बोला. अब ये कैसे ना, मेरा कैसा इन चीजों को लेके है पर्सपेक्टिव, तो डिफरेंस बता स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में. टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना अभी तक भी डिफरेंस समझ नहीं आता. समझ क्यों नहीं आता? जैसे लोग बोलते हैं आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल, बट बहुत बार लोग रिलीजियस होने को भी कूल नहीं समझते. इस कारण से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलना शुरू करा. अब मेरे को इस चीज पे इसे डिफाइन करना है. जैसे देख, सपोज मैं किसी मंदिर में गई हूँ, मैं नहीं बिलीव करती हूँ भगवान में इतना, मैं नहीं बिलीव कर रही हूँ चीजों में इतना, बट कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज एनर्जी, और उस एनर्जी पे बिलीव कर रहे हो, भले वो भगवान हो, भले वो यूनिवर्स हो, भले वो कुछ भी चीज हो. बट अभी अगर आप कोई भी मंदिर जाते हो, कोई भी मंदिर, मस्जिद, एनीथिंग, वहाँ पे सब जगह पे सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी रहती है, सेंस की एक पीसफुलनेस रहती है, कामनेस रहती है, वाइब्रेशन डिफरेंट होती है एक तरीके से. तो अब रही बात रिलीजियस होने की, तो अभी जो इंसान रोज उठकर नहाकर पूजा करता है तो वो कंसिडर करता है अपने आप को रिलीजियस टेक्निकली, और लोग उसी को रिलीजियस पर्सन बोलते हैं. बट माइट बी ही मे बी रिलीजियस और शी मे बी रिलीजियस, बट माइट नॉट बी स्पिरिचुअल. मतलब वो बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ फॉलो और करता है. तो एक रिलीजियस पर्सन कैन आल्सो बी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड एक स्पिरिचुअल पर्सन कैन आल्सो बी अ रिलीजियस पर्सन. बट यू कैन बी रिलीजियस बट यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल. Can it be possible? I mean, that's just my thought.
It can be, but I'm a bit confused. एग्जैक्टली मैडम मेरे को यही क्वेश्चन रहता है कि जो भगवान को मानता है तो फिर वो स्पिरिचुअल नहीं है क्या, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है वो बोलता है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, तो फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस? लाइक इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं, तो दैट्स व्हाई पीपल फील लाइक डिफाइनिंग कि नहीं मैं रिलीजन नहीं हूँ, रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, बिकॉज इंडिया में इतने सारे रिलीजन है कि फिर लोगों को उस बॉक्स में डाला जाता है. Still Hindu, Muslim and all these things is happening continuously. तो इसलिए people prefer to say कि I'm more of a spiritual. भले वो बोलना चाह रहे हैं more of a spiritual, but still उनको एक box में डालने वाले हैं society वाले. Exactly. No matter what. And also I think जैसे तूने बोला ना बचपन में नहीं थी, तो बचपन में कैसा होता है ना, अपन बहुत लोगों की फैमिलीज में जो फॉलो करते हैं इंसान वो फॉलो करना शुरू करता है, बट ओवर द टाइम अगर वो ग्रो होता है और उसको उसके आंसर्स नहीं मिलते कि हम इस पर्टिकुलर भगवान को क्यों प्रे कर रहे हैं, इस तरीके से ही क्यों प्रे कर रहे हैं, और फिर वो क्योंकि मोर देन अपने इंडिया के अंदर कैसा होता है ना कि लोग रिलीजन को ये भी कंसिडर करते हैं कि उनके घर पे नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, उनके घर पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और दारू नहीं पीना होना चाहिए, या फिर स्मोकिंग नहीं करना होना चाहिए, एवरीथिंग. मतलब रिलीजियस के नाम पे पीपल फॉलो ऑल दीज थिंग्स एज वेल कि यार नहीं मेरे घर पे तो नहीं करते क्योंकि हम इस पर्टिकुलर गॉड को जानते हैं और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. यू नो वो डेफिनेशन को समझना इज वेरी कंफ्यूजिंग इन इंडियन टर्म्स एक तरीके से देखा जाए. बट अगर जैसे अपन ओवर द टाइम ग्रो होते हैं और अपन लोगों को अगर आंसर सीख होते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बिकम अ पर्सन जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. बट अभी अगर अपन ब्लाइंडली चीज़ों को देखा जाए तो इस रीजन से बहुत होता है कि मेरे को तो करना ही नहीं है, इसलिए पीपल बिकम लाइक एथिस्ट कि यार भाई मैं नहीं मानता किसी भी चीज़ को. तो मे बी इसलिए तेरा भी एक रीजन हो सकता है कि तूने बोला ना बीच में वैसा हो गया था फिर मैं वापस कम बैक गई, तो मे बी बिकॉज तुझे समझ में आया कि नहीं देयर इज दिस पावर, और अगर पावर पे बिलीव करो और उसको समझने की कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कन्वर्ट होती है. मेरे को ऐसा लगता है. मैं अगर टेक्निकली सोचने जाऊँ ना तो आई वाज नॉट एथिस्ट. होना क्या होता है कि यू डोंट पुट फेथ इन एनीथिंग. एग्जैक्टली. बट उस अगर मेरे को डर लगेगा तो मैं ऑब्वियसली भगवान का नाम लूंगा कि हेल्प मी गॉड वाला. एग्जैक्टली. तो देन आई वाज नॉट एथिस्ट, कंप्लीटली एथिस्ट आइदर. वो एक फेज होता है ना कॉलेज में कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, व्हाट इज दिस गॉड. मे बी दैट इट वाज दैट. और रिलीजियस होने की बात करें तो मैं रिलीजियस भी नहीं थी बिकॉज घर में एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करी जाती है. बट मेरे को पता नहीं था कि उसका मीनिंग क्या होता है, कि व्हाई एम आई डूइंग दिस. तो मतलब नहीं क्या अभी मैं खुद को स्पिरिचुअल इसके लिए बोलूंगी क्योंकि अभी आई वाज द वन हु सीक्ड इट एंड नाउ आई नो व्हाई आई डू इट. आई डू इट विद अ पर्पस. रिलीजियस आई वाजंट, मेरा रिलीजियस होना वाज नॉट विद अ पर्पस. मैं देखती हूँ ना अभी मेरे फ्रेंड्स के फैमिली में उन लोग मतलब रिलीजन हैज बीन पास्ड डाउन टू देम सिंस जनरेशंस. मतलब लिटरली मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर पे ऐसा होता है कि सुबह उठ के उसके डैड 5 बजे उठेंगे, वो पूजा करेंगे, फिर बाद में वो 8 बजे 3 घंटा वो ये करते हैं, मंदिर जाएंगे, फिर वो जो कुछ भी सब होता है उनमें रिचुअल्स वो करके वो घर आएंगे. ये वो खुद करते थे और जैसे जैसे वो उनके बच्चे छोटे थे उनको सिखाया जाता था, उनको बताया जाता था, ये कराया जाता था. और अभी जब बड़े होकर इट इज मेड कंपल्सरी फॉर देयर यंगर सन कि उसको सुबह 5 बजे उठना है, उसको सेम चीज फॉलो करनी है, उसका मन हो या नहीं हो उसको वो करना ही है और वो करता है. दैट इज अ रूटीन दैट दे हैव इन दिस हाउस. फील वो नहीं करता, वो लोग अंदर से गिल्ट फैक्टर वो लोग भरा जाता है. मतलब नॉट टू लाइक ब्लेम और क्या बोलते हैं हेट एनीबॉडी अबाउट दिस, बट वो जो गिल्ट फैक्टर के चक्कर में बहुत से लोग रिलीजन और उस चीज़ों को फॉलो करते हैं और पूजा करने जाते हैं मंदिर में, दो डोंट फील लाइक डूइंग इट. इवन इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इट्स योर बैड डे एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द मंदिर, बट स्टिल यू गो बिकॉज बोला गया है कि जाना है. इट्स अ गुड थिंग आल्सो द सेम वे कि मंदिर जाके कभी भी अच्छा भी लगता है, बट मोस्ट टाइम तुम हेट्रेड से तुम जा रहे हो उस जगह पे, not with a mindset of peace or not with the mindset of कि हाँ ठीक है I really want to pray to the God for everything like that. I mean I kind of agree इस चीज़ से भी कि इंडिया के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी है. In not just India, I think बाहर भी होता होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट ऐसे फोर्सफुली ऐसे दे दिया जाता है यू हैव टू. मतलब आपको पहले ये समझाया नहीं जाता है कि चॉइस ऑफ फ्रीडम नहीं है यहाँ पर आपको कि वेदर यू वांट टू टेक अप दिस फेथ और नॉट, वेदर यू वांट टू टेक दिस पर्टिकुलर जो भी हमारा है इस चीज़ को या नहीं. इफ यू आर बोर्न इन माय फैमिली आपको ये करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शंस लाइक दैट.
तो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सही चीजें नहीं है, बट ऑटोमेटिकली ऐसा ये भी चीज भी होती है कि जब आप ओवर द टाइम समझते हो चीजों को और आपकी फैमिली को आसपास देखते हो तो आपको भी लगने लगता है हाँ आई थिंक आई शुड फॉलो दैट। बट वो जो एक रहता है ना कि नहीं तुम्हें भी बाकी उठना ही पड़ेगा और वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस के नाम पे टॉक्सिक तरीके से आप कुछ चीजों को फॉलो करवाया जा रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए। बट फिर लोग बोलेंगे भगवान को तो तुम कैसा बोल सकते हो, इस तरीके से तुम बोल ही नहीं सकते हो गॉड के लिए, फिर ऑटोमेटिकली इंसान फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग टू हैव वन रिलीजन इन अ फैमिली, या बट टू कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन इज वेरी नेसेसरी। Exactly. कि अगर तुम एक ही फैमिली में हो तो डजंट मैटर इफ यू आर बोर्न इन अ and say a religion, you don't have to follow that a religion itself. You can choose once you're an adult. लेकिन यही होता है ना कंसिस्टेंटली तुम कितना ये कर रहे हो, वो बिल्डअप कर रहे हो, वो Exactly. बिलीफ सिस्टम तुम कितना बिल्ड कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे बी स्पिरिचुअल रिलीजियस और एनीथिंग, सबका एक ही मोटो होता है कि ह्यूमैनिटी को होप दिया जाए। नहीं क्या every religion has the same हाँ, same motto. Yes. Basically that is the, ऐसे बोल सकते हैं क्रक्स हो कोई भी रिलीजन को आप देखा जाए तो वही उनका अल्टीमेट, और रिलीजन आया भी तो इसी तरीके से ना, और रिलीजन बना भी इसीलिए। बट अभी जो चीजें चल रही है ना वो बहुत वियर्ड है। वियर्ड मतलब लोग आपकी आइडेंटिटी को आपके रिलीजन से ही डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे कि पूछेंगे पहले आपको क्या हो, उसके बाद फिर आपको वो जज करेगी। और सपोजिटली कोई बंदा या बंदी है जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, बट वो पर्टिकुलरली इस्लाम वो है, he is or she is Muslim, बट वो फॉलो नहीं कर रहा है इस्लाम को, तो उसको एक क्वेश्चन करा जाता है why are you not following? अरे भाई he is born in that but he doesn't want to or she doesn't want to। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम लोगों को है अपने इंडिया के अंदर भी और इन जनरल भी। मतलब कैसे बोलूँ कि अगर आप हिंदू हो तो आपको हिंदुज़म ही फॉलो करना है, आप मुस्लिम हो तो आपको इस्लाम ही फॉलो करना है। वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और ये कैसे होता है कि तुम अगर बॉर्न हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुमको ऑप्शन ही क्या ऑप्शन है। बिकॉज एकदम ऐसे वो लेबल नहीं लगना Exactly. चाहिए कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट इट शुड नॉट बी योर आइडेंटिटी। एज इन हिंदुइज्म शुडंट बी माय आइडेंटिटी, मुस्लिम होना शुडंट बी माय आइडेंटिटी। एग्जैक्टली हाँ, मुझे भी यही लगता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे तूने बोला ना कि फोर्सफुली कुछ पेरेंट्स वो वैल्यू सिस्टम और मॉरल्स भी तो ऐसे बिल्डअप होते ना। पहले के जमाने में अगर तुम देखने जाओ ना तो रामायण महाभारत से तुमको जीने का तरीका सिखाया जाता था। पहले स्कूलिंग नहीं होता था तो बच्चे मंदिर में जाते थे और फिर पाठशाला या फिर गुरुकुल गुरु हाँ मंदिर में जाते थे। फिर थ्रू रामायण उनको मॉरल वैल्यू सिखाई जाती थी, महाभारत से वो सब सिखाया जाता था। तो अनलेस एंड अनटिल ये सब स्टोरीज मेरे को वैसे सिखाया जा रहा है आई एम फाइन विद इट। बट बड़े होके इफ आई वांट टू चूज सम अदर रिलीजन आई शुड बी फ्री टू डू इट। एग्जैक्टली This is in terms of being religion. I'm not talking about spirituality or एग्जैक्टली एंड आल्सो द फैक्ट दैट कि अभी देखो किसी की तरफ हेटेड नहीं देना, बट जब अपन लोग ये सारी चीजें देखते हैं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और सारी चीजें हुई एंड दैट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। बट उसको प्रमोट करने के लिए दूसरे किसी रिलीजन को डीमीन करना इज अ बैड थिंग। ये तो कोई भी इवन राम जी आकर भी ये चीजें नहीं करना चाहेंगे ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये लगता है कि रिलीजन होना मतलब दूसरे के रिलीजन को डीमीन करना, वो समझ आना भी कितना जरूरी है भाई। मतलब व्हाई आर यू डूइंग दैट इन द फर्स्ट प्लेस? और आप अपने आप को फिर रिलीजन पर्सन बोल ही कैसे सकते हो यार? क्या यू कांट बी लाइक यू नो नारा लगा रहे हो फिर बोल रहे हो कि नहीं ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, अच्छा है। तुम कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर, मतलब the whole perspective, whole thing happened in the first place इस रिलीजन से लेके तो सब पीसफुली किसी चीज को फॉलो कर सके। अब उसके अंदर भी तुम ये लगा रहे हो कि नहीं ये गलत है तुम्हें इसमें आना चाहिए, ये गलत है तुम्हें इसमें आना चाहिए। मतलब इसलिए कि उस पे भी हेट्रेड बिल्ड कर दी है जबकि वो पीस के लिए बनी थी। एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया इतना अच्छा खासा, मतलब सच्ची में। क्योंकि लोग आजकल चल ही कैसा रहा है इंडिया में, आधी चीजें हो ही कैसे की कमाई हो ही किस नाम पे, इसी नाम पर तो हो पा रही है ना कहीं कमाई। क्योंकि लोगों ने काफी बड़ा मुद्दा बना के रखा है इस चीज को। और ऑल्सो कि फर्स्ट प्लेस में आया था, अगर ट्रूली किसी ने अपने रिलीजन को इन्वाइट करा होगा ना, भले बीट हिंदू बीट इस्लाम, वो लोग वो कभी इन द फर्स्ट प्लेस लड़ाई या फिर अपने रिलीजन को सही प्रूव करने में लगेगा नहीं। बिकॉज
उसने ट्रूली इम्बाइब करा है अपने पर्टिकुलर चीज़ों को लाइफ के अंदर या अपने रिलीजन को उस लाइफ के अंदर, तो उसको फालतू किसी और को डिफाइन करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का टाइम नहीं लगेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मेरे को लगता है ये सब ना, no one is trying to demean each other, it is just that everyone is trying to be superior than one another. हाँ पर डीमेलिंग Yeah, but then that's how you do it, no? कि No. I am superior if I know. See, I'm not. हाँ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हाँ. लेकिन ये जो रेस है ना, तो ये समझना जरूरी है कि there's no race as such. Exactly. ये सब बिलीफ सिस्टम की बात है। तुमको जो भी भाया तुमने वो खाया, मतलब मुझे वेज खाना है मैं वेज खाती हूँ, मुझे नॉन वेज खाना है मैं नॉन वेज खाती हूँ। ऐसी कोई पर्टिकुलर बॉक्स नहीं है अगर ऐसे देखने को जाए तो। और रिलीजन क्या बोलते हैं, ये जो रिलीजन के नाम पे जो बोलते हैं अभी लड़ाइयाँ होती है ये वो, तो ये बहुत सालों से होते जा रही है। और अगर हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था तो पहले और भी लड़ाई, हिंदुइज्म में भी और भी लड़ाइयाँ थी। अभी भी है, अभी भी है हाँ, बट अभी ऐसे अगर तुम मीडिया में देखने जाओ तो फिर एक से बड़ी लड़ाई दिखती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हाँ। और अभी तो ऐसा वो खालिस्तान आ गया है तो वो एक अलग एक ट्रायंगल सा बन गया है। लेकिन अभी वही होता है ना कि यार तुम रेस में क्यों लगे हो। अगर मेरे को पता है मुझे कुछ चीज से पीस मिलने वाला है तो मैं वो फॉलो करूंगी, और इसमें मैं क्यों किसी से लड़ूं कि Exactly. या मैं क्यों किसी को प्रमोट करूंगी। मैं चलो ठीक है मैं प्रमोट करूंगी, ठीक है यू आर नॉट फीलिंग वेल देन ट्राई माय वे, मे बी इट विल हेल्प यू, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट से इम्पोजिंग समवन कि यू नो व्हाट द थिंग दैट यू बीन थॉट इज वेरी रॉन्ग बट यू शुड फॉलो द थिंग्स दैट, वो ब्रेन वॉश करना और वो सब, वो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत गलत लगता है। हाँ अग्रीड, एंड दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। और मे बी इस वजह से स्पिरिचुअलिटी वाज बोर्न, आई से कि रिलीजन रिलीजियस होना वाज मोर देन एनफ। स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी मॉडर्न टर्म। अभी इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि हाँ अभी आई एम स्पिरिचुअल, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। एंड आई थिंक मोर देन दैट लोगों ने सुन के अडैप्ट करना शुरू करा। मे बी ही और शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं यही बोल रही हूँ। बट अभी देखा जाए ना तो इंस्टाग्राम पे भी चीजें कूल होती जा रही है, तो इसलिए लोगों ने और ज्यादा इस चीज को अडैप्ट करना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअल में उसके अंदर हूँ मैं, ये करता हूँ। व्हाट डू यू डू फॉर स्पिरिचुअलिटी? यू डू एनीथिंग अबाउट इट? और उनको डिफाइन करने के टाइम पे ना वो चीजें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली। बताओ मुझे क्या होता है। अगर आई रियली वांट टू नो इन अ सेंस कि अपन जेन्युइनली समझ सके उसका मीनिंग, उसकी डेप्थ को समझ सके, क्योंकि उसकी डेप्थ को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस बोल के अपन लोग नहीं कर बोल सकते कि वी आर स्पिरिचुअल। मुझे ऐसा आई फील स्पिरिचुअल होना मतलब not putting your faith in any idol or statue in such, but believing in energies in universe and in universe. Energies basically flowing in this particular universe is spirituality. But मेरे को फिर उसमें ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि अच्छा हम रिलीजियस नहीं है हम स्पिरिचुअल है, बट फिर भी वो जब नहीं क्या हवन कराते तो तुम लोग को पता है ना सब रिलीजन का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पंडित होते हैं उस रिलीजन के और वो वैसे वैसे परफॉर्म करते हैं। फिर अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो और तुम अगर एक तरीके का हवन वो सब करा रहे हो तो फिर तुम कहाँ से स्पिरिचुअल हो? फिर तो वो तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन से ये कर रहे हो ना एसोसिएट, क्योंकि तुम वैसे करा रहे हो। अंडरस्टैंड? तुम कंप्लीटली हटा दे रहे हो वो सारी चीजें। इट्स वेरी हार्ड हटाना इंडिया के अंदर। मतलब no matter person becomes spiritual, but deep down he or she will be into religion aspects because of family. हाँ I believe मतलब no matter what, because it's like कि वो बचपन से imbibe करा गया आपके माइंड में वो चीजें। और until unless कि तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी फॉरवर्ड हैं, until unless तुम्हारे पेरेंट्स खुद भी रिलीजन कुछ फॉलो करते नहीं है, वो लोग खुद लाइक स्पिरिचुअल रहे हैं या फिर सब रिलीजन को फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो डीप डाउन तुम्हारे अंदर वो चीज़ें रहेगी फॉलो करने वाली। एंड ऑल्सो द फैक्ट है कि स्पिरिचुअल होना इज नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्फ और फॉर वनसेल्फ। लेकिन बहुत बार लोग नहीं समझते चीज़। जैसे आप स्पिरिचुअल हो बट आप सिर्फ खुद के लिए स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और यू आर नॉट एबल टू यू नो हेल्प योर स्पिरिचुअलिटी विद अदर पीपल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे उस चीज़ को? मतलब वो समझना कि स्पिरिचुअलिटी मतलब दूसरों के लिए भी स्पिरिचुअलिटी होती है, वो वेरियस फॉर्म्स में आती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योगा। योगा में भी लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं जहाँ पे वो लोगों को हेल्प करते हैं आउट ऑफ योगा
टू कम, मतलब अपनी लाइफ की डिप्रेशन को हटाने में, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को हटाने में, वेरियस थिंग्स हाँ अरे मतलब स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म। योगा हो गया, बहुत सारे टाइप ऑफ बुद्धिज्म स्पिरिचुअलिटी के पार्ट होते हैं। इट्स लाइक इट्स अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक, वेरी वाइड टॉपिक। और वो समझना भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज होती है। बहुत बार सिर्फ अपने लिए अगर अपन कुछ चीजें कर रहे हैं और अपन कंसिडर कर रहे हैं कि वी आर स्पिरिचुअल, तो फिर मुझे लगता है कि अपन लोग समझे नहीं उसकी डेप्थ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। हाँ। तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को 100% बहुत सारी चीजें पता है। हाँ, मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ बैठ के इस चीज के ऊपर, बट इट्स लाइक कि वो एक टॉपिक आया अपने माइंड में, इसके ऊपर वी आर डिस्कसिंग। मे बी बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट अपन और ज्यादा लर्न करें। यहाँ पे हम प्रमोट नहीं कर रहे कि स्पिरिचुअल हो या रिलीजन हो, हम सब हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बता रहे हैं और ये भी नहीं बोल रहे कि यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग। And I'm just saying कि अपन लोगों को भी इससे एक अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए ना कि यार अपन लोगों को भी समझना पड़ेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द डीप डाउन ऑनेस्टली जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आई एम पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल पर्सन, ये मुझे पता है। ठीक है, मैं बचपन से बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं रही हूँ, बचपन से नहीं रही हूँ। तो घर में पूजा चलती है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जाती भी हूँ पूजा में, बट मैं खुद जाके मंदिर में बहुत सी चीजें नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें नहीं फॉलो करती हूँ जो मेरे लाइफ में, मेरे घर वालों डेली रूटीन में फॉलो भी करती हूँ। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही, पर वो मुझे भी फोर्स नहीं करते, बट दे आर ओके विद मी बीइंग स्पिरिचुअल कि मैं कुछ और फॉलो करती हूँ रेदर देन नॉट फॉलोइंग एंड गोइंग टू द मंदिर रेगुलरली। तो मुझे वो भी चीज कि ठीक है, घर वाले करने दो उनको। और मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी इस तरह से डीपली। मतलब मैंने और भी लड़कियों को और बहुत से लोगों को देखा है कि वो ये फास्ट, वो फास्ट, ये चीजें, वो चीजें, हस्बैंड्स के लिए, उसके लिए, इसके लिए। आई कांट डू दोज थिंग्स, I don't believe on those things. So nobody is forcing me. मतलब in my family personally, nobody is forcing me to do those things. So in that aspect, I feel I'm little bit away from again on this. How is this religious and how is this not? Because अगर she's not, मतलब she's respecting her elders. भले वो नहीं कर रही होगी, she's spiritual. She feels she's spiritual. No, I'm saying she's spiritual, but is it अगेन तू ये बोल रही कि अगेन ये टॉपिक रिलीजन पे कैसे आ गया पास्ट Exactly. बिकॉज वो चीजें उन लोगों को बचपन से बताई गई। और जो तुम उन लोगों की बुक्स वगैरह तो देखिएगी, बहुत सारी बुक्स में बताया गया कि आपको ये फास्ट क्यों रखना चाहिए, आपको पतियों के लिए क्यों करना चाहिए, वो सारी बुक्स में बताया गया है उनको। दैट्स व्हाई दे फॉलो इट। अब तो शिव जी वाला जो है, लोग शिव जी को वो चढ़ाते हैं पानी या दूध, कुछ तो चढ़ाते हैं। अब उसमें उनका वो बताया कि आप ये फास्ट रखोगे क्योंकि शिव जी का दिन ये वाला होता है, तो ये आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दैट इज व्हाट तो अभी माइट कॉस्ट में वो बेनिफिट मिले, बट मेरे को क्या है कि अगर जब वो डाल भी रहे तब भी दे आर पुटिंग द एनर्जी इन, क्योंकि टेक्निकली सबकॉन्शियसली कैसा हो रहा है ना, अभी अगर अपन यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो अपन बिलीव ये करते हैं कि यूनिवर्स हमको वो चीजें दे रहा है, राइट? सिमिलरली दे आर पुटिंग समथिंग शिव जी, सो दे आर जस्ट उनके माइंड के अकॉर्डिंग अगर वो दूध, दही, एनीथिंग अगर वो डाल रहे शिव जी को, टेक्निकली वो डालने से उनको कुछ मिल जाएगा। तो सबकॉन्शियसली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी एंड दैट इज आल्सो पार्ट वेयर यू विल बी डूइंग दैट बिलीफ सिस्टम, बट योर यूनिवर्स इज शिव जी. Our universe is universe, but their universe is Shiv ji. So I think it's everything is connected to spirituality again, but at the same time everything is more like psychology based. Psychology based as in आपको कोई कुछ देता नहीं है. It's simply a simple words में अगर देखा जाए तो you will create your own thing, but believing in other thing because आपके लिए easy होता है दूसरे लोगों पे believe करना rather than खुद पे believe करना. तब दूसरे लोगों को एक सपोर्ट लेके अपने आप पे बिलीव करना सीखते हो. दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं. वेरी ट्रू. मैंने ये किसी तो बुक में भी पढ़ा था, कोई तो आई डोंट रिमेम्बर किसमें था वो, कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी बेसिकली. तो तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है. बहुत बार होता है कि खुद पे नहीं, हर no one is that mentally strong, I won't say no one, but not most of people are that mentally strong कि वो कर पाते हैं. इसके लिए वो किसी आउटर फोर्स पे वो डाल देते हैं, हाँ डिपेंड हो जाते हैं उन सब चीज़ों पे. तो देन ऑफ द डे हाँ बिकॉज़ अगर डिपेंड और मुझे लगता है कि it's not bad. It's actually not bad. Because अगर आउटर फोर्स आपको एनर्जी दे रही है उस चीज को करने के लिए, that's fine. So that's what I'm saying. मेरा क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला था, हमें बोले देगी सॉरी मुझे ऐसा लगता है it's not bad, but it's being wisdom about what you're following, what you're doing is actually making sense. People are following things blindly. that is wrong. मतलब most of the things that they are doing is just blindly they are doing. They even don't know why the fuck they are doing those things.
Yeah. I've seen those people in my life. कि what they do for pati and all those things, the crazy things they do, यार. So it's like कि be wisdom is about कि like I'm not saying कि तुम लोगों का faith खराब होगा, faith सही नहीं है. ठीक है, सबका faith अलग अलग होता है. But तुम जो faith follow करो उसमें तुम wisdom लगाओ कि हाँ this is what I'm doing, this is right. This is the right thing that I wanted to do from my own heart. But फिर वहाँ पे वही expect करते हैं कि तुम कौन होकर decide करने वाले कि what is wisdom and what is not. Wisdom से ज़्यादा logic लगा. Logical यार है. And also the fact that जो फास्ट होते हैं किसी भी फॉर्म, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फास्ट होते हैं, स्पेसिफिकली इन इंडिया. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो पुराने टाइम पे ये बोला जाता है कि फास्ट इसीलिए रखा जाता है या इंसान फास्ट इसीलिए करता है सो दैट उसकी बॉडी का जो रिदम है वो मेंटेन रहे. बिकॉज वो पूरे दिन अगर खा रहा है या फिर 6 महीने वो खा रहा है और 6 महीने में अगर वो 1 महीना ब्रेक भी ले रहा है फास्ट करने के लिए सो दैट वो पूरा सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए. यही पर्पस हुआ करता था फास्ट रखने का. ऑफ कोर्स लोगों ने उसको अलग अलग चीजों से कनेक्ट कर दिया है. जैसे सिद्धि ने बोला कि अगर आज के लिए फास्ट करोगे तो यू विल गेट ये वाला हस्बैंड, ये फास्ट रखोगे तो इतना पैसा हो जाएगा, ये फास्ट रखोगे तो भगवान खुश हो जाएगा. बट टेक्निकली दैट मे बी ट्रू बिकॉज आपने वो बिलीव कर लिया अपने लिए. बट अगर देखा जाए लॉजिकली फास्टिंग से आप ही को फायदा होता है, किसी को फायदा नहीं होता, आपकी बॉडी को ही फायदा होता है. तो अब फिर लोगों का ये भी हो चुका है कि फास्टिंग है तो अच्छे से खाओ. तो लोग अब ऐसा होता है कि फास्टिंग रखते हैं तो बहुत भरपूर खाते हैं, तला गुला सब चीजें चलती है उस चीज में. फास्टिंग के नाम पे सब कुछ चलता है एक तरीके से. तो फिर वो ना बहुत लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन को इंटरप्रेट कर लिया उस चीज के लिए और उस पर उसका लेबल लगा दिया गया एक तरीके से. और ये लेबल जुड़ जाता है तो इंसान को लगता है हाँ यही चीज होने लगी है इसके साथ. तो आई थिंक बहुत सब कुछ माइंड का गेम है. एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट इट एंड हाउ यू टेक इट. सिमिलर अगर कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है उसका माइंडसेट से अल्कोहल कंज्यूम करने का यही है कि उसको ना बस नशे करने हैं उससे और उसको ना आउट ऑफ एंगर आउट ऑफ गुस्से में वो कर रहा है. क्या लोगों की अगर अल्कोहल करते टाइम ये हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया तो मुझे इस चीज में जाना पड़ेगा, कोप अप मैकेनिज्म के लिए वो यूज कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस. कोप अप मैकेनिज्म वेरी गुड कोप अप मैकेनिज्म. मैं बता रही अगर कोई करते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करते हैं तो इवेंचुअली वो चीज उसको वैसे ही करेगी. बट अगर कोई इंसान आउट ऑफ जॉय करता है और वो आउट ऑफ जॉय ही रहने देता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसको उस तरीके से इफेक्ट नहीं करती वो चीजें. लुक कंटिन्यू करके हम सबको प्रमोट करेंगे लुक कंटिन्यू प्लीज. लुक कंटिन्यू करके बहुत ही अच्छा इंसान है. अब वो क्या है मैं उसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगी. तो वो हमेशा बोलते हैं कि इफ यू कंज्यूम एनीथिंग वेट बी अल्कोहल वीड बी एनीथिंग, वो आपका एनर्जी आपका माइंडसेट क्या है उसको कंज्यूम करते समय वो बहुत इफेक्ट करता है कि आपके बॉडी में वो कैसे असर करेगा. अगर आपका एनर्जी नेगेटिव है, आपका ऐसा है कि मुझे इससे नशे चाहिए, इससे मुझे हार्ट ब्रेक के कारण भी करा, तो वो वैसे इफेक्ट करेगा. सिमिलरली रिलीजियस का भी वही है, कुछ साइकोलॉजी होगी ना एक तरीके से. हाउ आर वी डूइंग इट. साइकोलॉजी का बात करें तो मेरे दिमाग में ना सडनली वो बुराड़ी केस का आया. मतलब what was that Exactly. मतलब ब्रेन वॉशिंग या बस और नेक्स्ट लेवल की. मेरे को लगता है बुराड़ी केस मीडिया के सामने आ गया इसलिए वन ऑफ द थिंग. बट इंडिया में ये बहुत कॉमन है ये चीज. आई जस्ट फील दैट 11 मेंबर अरे नॉट द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग दोस थिंग्स ब्लाइंडली. People do this, but वो कि मीडिया के सामने आ नहीं रहेगी. मीडिया के सामने आ गया because it was a big केस. करेक्ट. हाँ बट कैसे ना कि किसी ने एक इंसान ने और उसमें से everyone was educated. Exactly, they were he was doctor or something ना. हाँ ऐसा कुछ तो. और इतना कि और ये भी बता दिया कि तुम मर के वापस आ जाओगे ऐसा कुछ तो. और तुमने बिलीव कर लिया. Exactly. उस दिन देखी थी मैं डॉक्यूमेंट्री एक उसके साथ और मुझे एकदम से उसकी मैंने पूरी देखी भी नहीं है. मैं तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें देखी और एकदम से भूत बन जा रही. वो देख कर कैसे हैंग करा था हम लोगों ने अपने आप को. वो ऐसा दिखाया है. रियल डॉक्यूमेंट्री है. कुछ भी उसमें वो नहीं है कि किसी और को सब्जेक्ट पढ़ाया है. वो ही सब कुछ पूरा मतलब उनके नेबर्स को इंक्लूड करा है कि कैसे टाइप के लोग थे वो लोग. और जिस सबने ना अपनी अपनी थ्योरी बना के रखी है ना तो उस थ्योरी को उन्होंने पोर्ट्रे करा. जैसे रिपोर्टर की अपनी थ्योरी है, जो क्राइम सीन को हैंडल करा था उनकी अपनी थ्योरी है. तो सबने अपनी अपनी थ्योरी से उस नजरिए से उस पर्टिकुलर केस की डॉक्यूमेंट्री बनाई. और 3 एपिसोड्स है उसके. 3 ही है बट 3 एपिसोड्स होना एक घंटे के आई थिंक एक घंटे के 3 एपिसोड्स है तो 3 घंटे का पूरा है पूरा. तो मतलब इतना अभी उनको रिलीजियस बोल लो या स्पिरिचुअल बोल लो जो भी था वाज वेरी हार्मफुल फॉर देम ना. एग्जैक्टली. neither religious neither spiritual, it's black magic. ब्लैक मैजिक. तुम लोग बिलीव करते हो ब्लैक मैजिक? I do. हाँ
I think, I mean, if there is a good energy, there is definitely a bad energy. So I believe in those कि good energy भी है ना, तो bad energy भी है, तो उस aspects में I do believe in black magic कि होता होगा, लोग करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है. बट आई डोंट नो, होता भी होगा पर ऐसे ढोंग कर रहे हैं लोग यार, लेजिट लाइक वो मर गए सारे 11 के 11 ने फांसी लगा लिया. Believe in a sense ऐसा नहीं कि मैं उसको मानती हूँ, believe in a sense कि मेरे को लगता है कि वो चीजें होती है और ऐसा होता है. अभी देख ऐसा अगर है समझ कि कोई ना ऐसे दूर कहीं पे बैठ के मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, आई एम अनअवेयर कि मेरे पे कोई मेरे को ऐसे जैसे मूवी में दिखाते हैं कि वो ब्लैक गुड़िया लेके कर रहा है ना, आई एम अनअवेयर. तेरे को लगता है दैट इफेक्ट माय कॉन्शियस और माय लाइफ इन पर्टिकुलर. Exactly, मेरे को भी क्वेश्चन था, बट फिर मैंने अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे बताए कि देखो पता है तेरे पे ना ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई, तो देन आई बी लाइक ओह फक देयर समथिंग, आई कैन फील इट इन माय बॉडी और माय हेड इज एकिंग. अबे ये क्वेश्चन मुझे भी था, बहुत टाइम तक ये क्वेश्चन था मुझे. ये क्वेश्चन मुझे तभी आया जब मैंने वो बियर वैसे की कोई स्टोरी. हाँ, exactly. मेरे मुझे क्वेश्चन भी नहीं था, मुझे तो मतलब भी नहीं था. हाँ. मैंने तो कोई स्टोरी बताई ना. हाँ. तो लाइक ये चीजें एग्जिस्ट करती है देन. या मतलब मुझे अभी भी इस चीज पे क्वेश्चन है और मैंने बोला कि मैं बिलीव करती हूँ, तो मैंने इसके लिए हाँ भी क्यों बोला, क्योंकि अभी ये जो इन लोगों का केस हुआ था और वो पूरा सब्जेक्ट उसने बताया, तो टेक्निकली भले वो ब्लैक मैजिक हो या ब्लैक मैजिक नहीं हो, बट उस माइंड को सारे 11 के 11 लोगों के माइंड को एक साथ चलाना इज समथिंग विच इज अ एक्सटर्नल फोर्स, और इट कैन बी ब्लैक मैजिक अगर उसको वो नाम दिया गया है तो, क्योंकि टेक्निकली कोई भी नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने नाम दे दिया है काला जादू, और लोग परफॉर्म करते हैं उस चीज को, और इट कैन बी एनीथिंग. अब रही बात ब्लैक मैजिक की, तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से काम करता है, बट जिस तरीके से मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है उसकी, वो ऐसा ही रहता है कि आइदर आपके कपड़े, आपकी कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उस इंसान के पास होता है, और उस ऑब्जेक्ट आपके बालों का स्ट्रैंड हो सकता है, आपके नाखून भी हो सकते हैं उसके पास, एनीथिंग जो भी लोगों के पास है. हाँ. और वो उस सब्जेक्ट को यूज करके आपकी डॉल क्रिएट कर सकता है और एनीथिंग, और आपके ऊपर परफॉर्म कर सकता है. अब ये तो अपन लोगों ने सिर्फ देखा है, सिर्फ देखा है, तो इसको कितना मानना है नहीं मानना है वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है ऑल टुगेदर अपने आप में. So I believe in negative energy. I believe कि there can be something out of this, but I don't entirely believe in black magic. तक समझ में नहीं आएगा पूरा understand. So I don't know. मैंने एक देखा है कि कोई कोई लोग या कोई कोई जगह की एनर्जीज ना काफी नेगेटिव होती है, ऐसा एक डर सा लगता है. तो देखो हमारे पुराने वाले फ्लैट में जो लगता था. हाँ, क्योंकि शमशान था उनके पुराने फ्लैट के बाजू में. तो लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मंदिर में जाके पर्टिकुलर एनर्जी अपने को फील होती है, कि ऐसा प्लेजेंटनेस होता है. वही अगर मैं कोई ऐसे वीरान से ऐसे फोर्ट में जाके बैठ जाऊँ तो वहाँ पे मुझे एक डर सा लगेगा. आई डोंट एंटायरली क्या बोलते हैं डिसएग्री और नहीं क्या disbelieve the fact that there could be something like Exactly. that, but unless and until I'm unaware of it, I don't think I'll be affected by it. हाँ, I also think the same. Agree. It's again about the mindset we are keeping. It's again about those things only. मतलब अब ऐसे बहुत सारे लोग वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या फिर वो शोज होते हैं जिसमें वो लोग दिखाते हैं प्रॉपर्ली. बियर बाय सेक्सी पॉडकास्ट में मैंने यूजुअली देखा है कि कैसे वो लोग आत्माओं को भगाते हैं या फिर कैप्चर करते हैं. बियर बाय से भी करने लगे. अरे नहीं, उसे बुलाया है, किसी और को बुलाया, उनको बोलते क्या है जो एक्चुअली में ये सब चीजें करते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली बोलते क्या है. तो होस्ट शामन नहीं शामन, मतलब शामन बोलते हैं बट वो अपने इंडिया में कुछ और बोलते हैं उनको, मुझे एग्जैक्ट साधु. अरे पता नहीं जादू. तो फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं और फिर जैसे आजकल लोग वो कैमरा रिकॉर्ड करके रखते हैं और फिर अपनी स्टोरी लाइन ऐसे बताते हैं, तो हो सकता है चीजें एग्जिस्ट करती होगी, बट पता नहीं हाउ ट्रू इट इज फॉर मी बिकॉज आई डोंट फील दैट वे अभी तक. एंड मे बी मेरे माइंडसेट में वो चीजें नहीं रख रखी मैंने, इसलिए मेरी फटती नहीं है. अगर जिस दिन वो माइंडसेट में मेरी चीजें आ जाएगी हो सकता है शायद फटने शुरू हो जाए. मुझे तुम अगर डॉट्स कनेक्ट करने जाओगे किसी भी छोटी छोटी चीजों से तो फिर तुमको हर चीज डराएगी. Exactly. Agreed. ऐसे कुछ चीजें होती है जो काफी कोइंसिडेंटल होती है, उसको कोइंसिडेंटल ही रहना चाहिए. Exactly. उसको कनेक्ट करने जाओगे तो फिर तो यार हर चीज से तुमको डर. Exactly. और फिर आपको ना हर चीज कनेक्ट करने की आदत हो जाएगी, और आप नहीं भी हो रही ना कनेक्ट, तो ऑटोमेटिकली अपना आपके माइंड में वो चीज भर जाएगी और आप कनेक्ट करना शुरू कर दोगे चीजों को. अभी जैसे ना मैं वो मेरी एक फ्रेंड के गाँव गई थी शादी के लिए, तो उसने बोल रखा था कि यहाँ पे ना डाकन करके होती है, डाकन. ओह हाँ. जो काला जादू वो सब करती है. और वो लोग क्या करते हैं, अगर तुम लोग ने ना, तुम तो गए नहीं हो राजस्थान वो सब,
लेकिन वो लोग ना छोटा ऐसे नाइफ होता है वो लेके जाते हैं, ब्लैक ऐसा रहेगा और नाइफ, धागा धागे के अंदर। और उसे हम लोग को भी दे दिया था ट्रेन में कि उधर जा रहे हो तुमको ये पहन के ही रखना है, अकेले नहीं घूम सकते, बाल खुले नहीं रख सकते। और उधर जाके बट एक अभी मेरे को पहले किसी ने बता दिया और मुझे डरा दिया है, तो मुझे उधर जाके हर औरत डाकर लग रही ऐसे। और वो औरतें अब जब तुम गाँव की जगह पे जा रहे हो, समझ जीन्स वीन्स पहन के, तो वो औरतें घूर के देखती है तुमको। बट मैं अभी ऐसा हो गया ना कि कोई डाकर है डाकर, मुझे बुखार चढ़ गया था और पता है इस वजह से, क्योंकि अब वो दिमाग में इतना फीड कर दिया है यार। हाँ ट्रू ट्रू। बट अब पता नहीं वो डाकर थी कि नहीं थी, लेकिन अब एक वो भर दिया है तो फिर भर जाता है। हाँ, उसके गाँव में बहुत क्रेजी स्टोरीज होती है। वो एक औरत है, वो तो बोलते हैं अभी तक उससे पोजेस्ड है, वो बाल सुबह खुले रख के बैठ जाएगी धूप में और ऐसे अजीब से बात करने लगेगी, ये सारी चीजें। बट अभी जैसे ये हो गया समझो, जो इंसान एथिस्ट होगा वो अपन सब एक चीज पे फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी आ ही जाती है। जो बंदा एथिस्ट है वो किस में बिलीव रखता होगा, व्हाट इज हिज बिलीफ सिस्टम, वो उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा होता होगा, इज वेरी। अपने को कोई तो एथिस्ट पकड़ना चाहिए ना, उसको पॉडकास्ट पे लाना चाहिए और बात करनी चाहिए इस चीज के है ना? ऊपर कि मतलब वो किस नजरिए से फिर चीजों को देखता होगा। हाँ, कि साइंस से लिंक करता होगा या क्या, हर चीज में, क्योंकि वो लोग लॉजिक ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। क्या क्या चीज, होप कहाँ से मिलता होगा, पीस कैसे मिलता होगा, ये सारी चीजें जो एक्चुअली मैटर करती है काफी, दो वो टैंजिबल नहीं है बट फिर भी बहुत मैटर एग्जिस्ट तो करता है। हाँ, फील तो होता है एग्जैक्टली। तो फिर वो कैसे, उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा, फीलिंग भी टेंजिबल नहीं बट फील होती है। और वो कितना अपना डे कितना फ्लक्चुएट कर जाता है उसके वजह से। अपन किसी तो एथिस्ट को सब पकड़ेंगे और पूछेंगे। If you are an atheist, comment down below or follow. Yeah, and But can join next podcast में हम लोग ना अपने को मानिया का नहीं पता, पर मानिया को एक बार पूछते हैं हाँ. next week में। Yes. Then see you next Monday. Bye bye. Next Monday? हाँ, next Monday. Till then, like, share, subscribe to our reality. Bye. बंद कर